हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम में आपने एक शब्द पढ़ा होगा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A में है, भागिक पालन। भागिक पालन का अर्थ है भाग का पालन कर दिया गया है, यानी कोई ऐसा ट्रांसफर जिसमें ट्रांसफर के कुछ भाग का पालन कर दिया है और आगे करने के लिए भी तैयार है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में आपको टुकड़े कर करके यानी तोड़ तोड़ कर पूरी लैंग्वेज को समझाते हैं। पॉइंट वाइज समझ लीजिए इसको। देखिए, भागिक पालन का सिद्धांत जैसे आपको नाम से पता पड़ रहा है कि भागिक पालन का मतलब है किसी भाग का पालन कर देना। मैंने पहली वीडियोज में भी आपको बताया था कि अंतरण में दो पक्ष होते हैं, एक अंतरक ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, एक अंतरिती जो ट्रांसफर ले रहा है। तो इस तरह से अब आप समझिएगा, जहां पर अंतरक वर्ड आता है यानी जो ट्रांसफर कर रहा है, अंतरिती जो ट्रांसफर ले रहा है। अब हम इसको आपको समझाते हैं। जहां पर कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति को यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, स्थावर संपत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अलग से कराएंगे, अभी थोड़ा सा इन टर्म्स को समझा दें जिससे जितने हमारे क्वेश्चन आंसर आपकी वीडियो आपको मिले इतने आप अपने आप भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकें। आंसर थोड़ा सा पता होगा ना तो आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, वरना अधिकतर स्टूडेंट्स इन्हीं शब्दों को ना समझने के कारण आंसर भी नहीं समझ पाते। चलिए, तो जहां पर कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति को कैसे अंतरित कर रहा है, प्रतिफल के लिए, और वह क्या कर रहा है, उसने इस अंतरण को क्या करा, लेखबद्ध करके संविदा की। ये जो ट्रांसफर हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ, एक संविदा के थ्रू हुआ, और वो संविदा कैसी थी, लिखित थी, हस्ताक्षरित थी, और इस तरह से थी वो संविदा कि उसको अगर देखें तो अंतरण के सारे कंडीशंस, सारी भाषा, क्या आशय है, ये सब सही से समझ में आ रहा है। यानी अभी तक 3 पॉइंट हुए इसमें पूरे में। नंबर 1, स्थावर संपत्ति का प्रतिफल के लिए अंतरण हुआ। अंतरण लिखित और हस्ताक्षरित संविदा के द्वारा हुआ, और संविदा इस तरह से थी कि जो संविदा के टर्म्स, कंडीशन, आशय जो भी कुछ था वो इजीली समझ में आ रहा था। अब आगे चलते हैं कि जो अंतरिती था, अंतरिती यानी लेने वाला, उसने संविदा के भाग का पालन करने में यानी आधे भाग का पालन करने में क्या किया, संपत्ति पर कब्जा ले लिया। जैसे ये भागिक पालन, इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूं, जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल होती है उससे पहले हम क्या दे देते हैं, बयाना दे देते हैं कि भाई 6 महीने बाद हम इसको बैनामा करा लेंगे, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यहां पर अंतरिती जिसने पैसा दे दिया, जिसने बयाना दे दिया, इस तरह से समझाती हूं आपको, उसने क्या करा, संपत्ति का भागिक तो शुरू हो ही गया ना, भागिक पालन तो कर ही दिया, भाई कुछ बयाना तो दे ही दिया, तो उसने उस भागिक पालन की एवज में क्या किया, संपत्ति पर कब्जा ले लिया, या संपत्ति पर उसका पहले से ही कब्जा था। सपोज मान लीजिए वो किराएदारी था, कब्जा तो उसका पहले से था, उसने वो मकान खरीदना चाहा, उसने अपने मकान मालिक से कहा कि भाई आप बेच रहे हैं, मैं इसे खरीद लूं, तो एक काम करें, मान लीजिए 4 लाख का मकान है, आप 2 लाख मुझसे बयाना ले लीजिए। लिखित संविदा भी हो गई, हस्ताक्षरित भी हो गई, समझ में सारी कंडीशंस भी आ रही हैं। अब उसने क्या किया, उस संविदा के अनुसरण में, भागिक पालन के अनुसरण में उसने क्या करा, उसका, क्योंकि मैंने अभी जो उदाहरण दिया है उसमें एक किराएदार का उदाहरण दिया, तो यदि अंतरिती का, लेने वाले का पहले से ही कब्जा था, तो उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे क्या हुआ कि संविदा का अग्रसर होने दिख रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आगे बढ़ रहा है। तो आगे कैसे बढ़ता है, या तो वो उस संपत्ति पर कब्जा लेता, पर यहां तो पहले से ही कब्जा है, तो उसने क्या किया, कोई ऐसा कार्य जिससे ऐसा लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ रहा है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट में जितना तय हुआ था कि भाई पहले तुम इतने रुपए हमें बयाना दोगे, उसने उतने रुपए का अपना कार्य कर दिया, उसने अपने भाग का पालन कर दिया है।
और आगे जो बचा हुआ है उसका भी पालन करने के लिए तैयार और तत्पर है। समझ में आया? तो अब क्या है इसमें यह कहा गया, तो फिर किसी भी बात के होते हुए जहां पर अंतरण कोई लिखत है, इन राइटिंग है, और उसने विधि की किसी शर्त को पूरा नहीं भी किया हो तो भी अंतरक देने वाला, अब मन पलट क्या मान लो देने वाले का मन पलट रहा है, तो ये क्या सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन कह रहा है तो अंतरक या उससे हित उत्पन्न करने वाले व्यक्ति, अंतरिति लेने वाले या उससे हित उत्पन्न करने वाले व्यक्ति, व्युत्पन्न करना, उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, कोई भी ऐसा कार्य अंतरिति के विरुद्ध, ऐसा अधिकार अंतरिति के विरुद्ध लागू नहीं कर सकते जो कि लिखत में नहीं है, जो कि संविदा में लिखित रूप से नहीं है। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या हुआ, इन शॉर्ट समझा रहे हैं, एक संविदा हुई, लिखित हुई, इस तरह से लिखी थी कि स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सकती थी, जिसने ली उसने संविदा के कुछ भाग का पालन किया, आगे भी तैयार है। अब यहाँ जो देने वाला है और उसके हित प्रतिनिधि, लेने वाले से या उसके हित प्रतिनिधि से, उससे जो अधिकार ले रहे हैं उन व्यक्तियों से किसी ऐसे अधिकार का दावा नहीं कर सकता जो उस संविदा में नहीं लिखा हुआ है। पर इस नियम का सिर्फ एक अपवाद है कि अब ये तो पूरा हो गया, परंतु अगर इसी बीच में, क्योंकि ये बयाना था, बयाने के बाद बैनामा होना था, परंतु यदि इसी बीच में देने वाले ने, अंतरिति ने किसी को बैनामा कर दिया सप्रतिफल पैसे लेकर, और उस लेने वाले को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वहां वो बैनामा वैध माना जाएगा, उस पर ये सारे प्रोसीजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी इसका एक ही अपवाद है, इस पूरे सेक्शन में एक अपवाद है, सप्रतिफल अंतरिति, जिसने सद्भावना पूर्वक अंतरण किया है उस पर इस धारा की कोई भी बात प्रभाव नहीं डालेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको काफी हद तक ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लाएंगे इतने टाइम तक। आपको मैं बेयर एक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो टीपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिस पर हमारे क्वेश्चन बेस होंगे, उनको समझा दे रही हूँ, उनकी लैंग्वेज समझा दे रही हूँ, क्योंकि आपको इस समय बेयर एक्ट समझने का ना टाइम है, और अगर आप अपना जो भी मटेरियल मार्केट से लाए हैं उसमें ये लैंग्वेज जरूर मिलेगी, तो इस लैंग्वेज को मैं इजीली समझा दे रही हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि सेक्शन 53A भागिक पालन क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी ये वाली क्लास जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा दिखता है, आपको मेरे द्वारा समझाए गए आंसर इजीली समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और एक काम और रह गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।